गोकुल की सुबह उस दिन कुछ और ही थी। यमुना किनारे की ठंडी हवा, गायों की मधुर घंटियों की आवाज और पक्षियों का चहचहाना, पूरा वातावरण जैसे कान्हा के खेल के लिए तैयार था। गोकुल के आंगनों में गोबर और मिट्टी से लिपाई की जा रही थी। घरों के द्वार पर आम के पत्तों की तोरण लटक रही थी और ताजे फूलों की खुशबू पूरे गांव में फैल रही थी। कन्हैया का श्रृंगार। यशोदा मैया ने अपने लालन को नहलाया, चंदन और केसर का लेप लगाया, पीले रेशमी वस्त्र पहनाए और कंधे पर लाल बनारसी अंगवस्त्र डाला। सिर पर मोरपंख का मुकुट और कानों में छोटे छोटे कुंडल, जैसे कोई जीवंत चित्र हों। पैरों में बंधी पायल की छन छन कान्हा की हर चंचल चाल के साथ बजती, जैसे खुद संगीत कान्हा के पीछे पीछे चल रहा हो। गली गली नटखटपना। कान्हा आज सुबह से ही अपनी टोली के साथ मस्ती में थे। बलराम, सुदामा, मधुमंगल और दूसरे गोपाल उनके पीछे पीछे घूम रहे थे। कभी वे गायों के बछड़ों को खोलकर दौड़ लगाते, तो कभी किसी गोपी के घड़े में छिपा माखन निकालकर हाथ में भर लेते। एक बार एक गोपी ने कान्हा को माखन चुराते पकड़ लिया और हंसते हुए बोली, अरे लाला, इतना माखन क्यों खाते हो? कान्हा ने भोली सूरत बनाकर जवाब दिया, माई, माखन नहीं खाऊंगा तो इतना सुंदर कैसे रहूंगा? गोपियों की शिकायतें। हर दिन की तरह आज भी गोपियां नंद बाबा के आंगन में आकर शिकायतें करने लगीं। नंद बाबा, आपका लाल तो हमारे घर की सारी माखन की हांडी खाली कर देता है। कल तो उसने हमारे सिर से घड़ा गिरा दिया और माखन अपने दोस्तों में बांट दिया। नंद बाबा हंसते हुए बोले, अरे माखन तो भगवान का भी भोग है और मेरा लाल तो खुद का आना है। गोपियां नाराज होकर लौट गई, लेकिन दिल में वे भी कान्हा की मस्ती से खुश थीं। बांसुरी की तान। शाम होते ही कान्हा ने बांसुरी उठाई। धीरे धीरे मधुर स्वर हवा में फैल गया। गायें चरना छोड़कर कान्हा की ओर आ गई। बछड़े उनके चारों ओर घिर गए और गोकुल की महिलाएं बर्तन छोड़कर बांसुरी की ओर खींचने लगीं। वह धुन इतनी प्यारी थी कि लग रहा था जैसे यमुना का पानी भी थिरक रहा हो। मैया का दुलार। जब दिन ढल गया, कान्हा खेलते खेलते थककर यशोदा मैया की गोद में आ बैठे। मैया ने उनके माथे को चूमा और बोली, कितनी शरारत करते हो लाला, पर तेरे बिना मेरा आंगन सूना लगता है। कान्हा मुस्कुरा कर बोले, और मैया, अगर मैं शरारत ना करूं तो गोकुल भी तो सूना लगेगा। उस रात गोकुल की गलियां कान्हा की हंसी और बांसुरी की धुन से देर तक गूंजती रहीं। गोकुलवासी जानते थे, उनके बीच ये नटखट बालक केवल खेलने कूदने नहीं आया, बल्कि हर दिल में प्रेम और आनंद भरने आया है। गोकुल में इन दिनों कान्हा के नटखट कारनामों की चर्चा हर ओर थी। कभी माखन चुराना, कभी बछड़ों के साथ खेलते खेलते गोपियों के आंगन में जा घुसना, कभी बलराम के साथ मिलकर किसी की पगड़ी छीन लेना। हर दिन नई शरारत। गोकुलवासी हंसते हंसते थक जाते, पर नंदलाल की मस्ती कभी खत्म ना होती। लेकिन दूर मथुरा में अत्याचारी कंस अपने महल में बेचैन था। ज्योतिषियों की भविष्यवाणी ने उसे डरा रखा था कि तेरा विनाश तेरे बहन के 8वें पुत्र के हाथों होगा। कंस जानता था कि यह 8वां पुत्र यही कहीं छुपा है और उसका दिल डर से भरा था। उसी डर ने उसे एक दुष्ट योजना बनाने पर मजबूर किया, पूतना को भेजना। अगर आप जानना चाहते हैं कि कान्हा की अगली अद्भुत लीला क्या होगी, तो इस कहानी का अगला भाग बिल्कुल मिस न करें। हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जब अगला भाग आए तो सबसे पहले आपको ही देखने को मिले। अगले भाग में मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।